नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को संस्कृत के पूरे 100 को दोस्तों 100% टकराने वाला आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसे दोस्तों मैंने हिंदी और आपको मैथ में बताया था, पूरा 100% टकराया है मेरा क्वेश्चन। वैसे ही दोस्तों ये संस्कृत का आप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो, इसमें से 40 को एकदम पक्का रहेगा बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों रखना, आप लोगों को बहुत मदद करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं बहुत मदद करता हूँ। तो पहला नंबर क्वेश्चन पहले देख लीजिए, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। दोस्तों मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास जी हो जाएंगे। आंसर आपका हो जाएगा पहला का डी नंबर। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। दोस्तों मंगलम पाठ ना उपनिषद से संकलित है। आंसर आपका हो जाएगा दूसरा का सी नंबर मिल जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ के लेखक कौन है। पाटलिपुत्र वैभव पाठ के लेखक कौन है, आप लोग को याद है दामोदर गुप्त जी हो जाएंगे। कौन होंगे, दामोदर गुप्त जी हो जाएंगे। आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों अगर आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो ना, तो जल्दी से जुड़ जाइए। ये मेरा मोबाइल नंबर है, नोट कर लीजिए 92445907 लास्ट में दोस्तों 99। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा और व्हाट्सअप पर एसएमएस करिएगा हाय लिखकर। फ़ोन करिएगा तो नहीं लगेगा, व्हाट्सअप पर हाय या फिर हेलो लिखकर एसएमएस करिए, मैं आपको ग्रुप का लिंक दे देता हूँ और आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के रचनाकार कौन है। संस्कृत साहित्य पाठ लेखिका पाठ के रचनाकार कौन है, पंडिता क्षमाराव हो जाएगा। पंडिता क्षमाराव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संकट चरितम किन की रचना है दोस्तों, संकट चरितम तो पंडिता क्षमाराव जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे याद रखना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सत्यग्राही गीता के रचनाकार कौन है। यहाँ तक सत्यग्राही गीता के रचनाकार पंडिता क्षमाराव जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अलसकथा पाठ के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति हो जाएंगे, विद्यापति। और विद्यापति एक मैथिली कवि थे। अलसकथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, पुरुष परीक्षा। ऑप्शन नंबर आपका 8 का हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है, मतलब ये उमा शंकर, डॉक्टर उमा शंकर। दोस्तों डॉक्टर उमा शंकर शर्मा, आंसर याद रखना बी नंबर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, सब लोग अगला क्वेश्चन अच्छे से देखना और एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ना मत, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपका भारत महिमा पाठ किस पुराण से संकलित है। भारत महिमा जो पाठ है ना, वो किस पुराण से संकलित है, आप लोग ठीक लगाना है, विष्णु पुराण से संकलित है। आंसर आपका होगा ए नंबर। नित्य शूल का पाठ के रचनाकार कौन है, विदुर जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नित्य शूल का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, विदुर नीति से। आंसर आपका 12 का ए नंबर मिल जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ की रचना किया था, तो सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन नंबर 13 का ए नंबर मिल जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के दोस्तों लेखक कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि जी हो जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि जी हो जाएंगे, आप लोग नाम याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो रामायण से। आंसर होगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है, तो नारायण पंडित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है, हितोपदेश। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। और हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद किसने किया था, तो मैक्स मूलर ने किया था। कर्णास से दानवीरता पाठ के लेखक कौन है, भास जी हो जाएंगे। भास जी हो जाएंगे। कर्णास से दानवीरता पाठ के लेखक कौन है, भास जी हो जाएंगे, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका, कर्णास से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, कर्णभार। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्णभार, याद रखना दोस्तों, कर्णभार ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, हमारी भारत भूमि कैसी है, तो विशालाकार है दोस्तों, एकदम विशालाकार है। 20 का आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो भारत देश की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। 21 का आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, किस देश में देवता, तो हमारे भारत देश में देवता लोग भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष के ना गीत देवता लोग भी गाते हैं। लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए, तो भारत के दिल में, भारत के दोस्तों दिल में, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुराण कितने होते हैं दोस्तों, पुराण कितने होते हैं, याद है तो किसी को पुराण कितने होते हैं, तो आप सभी को याद है दोस्तों, पुराण आपका 18 होते हैं। कब होता है, पुराण 18 होता है। आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो आपका गोलघर प्रसिद्ध है ना, गोलघर आपका आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है दोस्तों, तो पाटलिपुत्र है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो बिहार राज्य की राजधानी है। 28 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। किसके समय में पाटलिग्राम स्थित था, तो चंद्रगुप्त नहीं, बुद्ध काल के समय में ना पाटलिपुत्र नहीं बल्कि पाटलिग्राम स्थित था। तो किसके समय में, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा, तो भगवान बुद्ध ने कहा था। आंसर याद रखना।
अगला दोस्तों क्वेश्चन है साहित्य किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र का हजारों वर्ष का पुराना नाम वर्णित है? तो संस्कृत साहित्य में दोस्तों, संस्कृत साहित्य में। अगला क्वेश्चन है बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? पाटली का नाम दोस्तों। आंसर आपका होगा 32 का ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूनान का कौन राजदूत अपने स्मरण में पाटलिपुत्र का यात्रा किया था? मेगास्थनीस दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। ये पटना आया था मेगास्थनीस, जो यूनान का राजदूत था। और देखो अगला क्वेश्चन है सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर है? तो पाटलिपुत्र। आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन है परिभूत पुरंदर स्थानानुम की संज्ञा किसे दी गई है? तो आपका पाटलिपुत्र नगर हो जाएगा। कुसुमपुर एवं पुष्पपुर किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? तो पाटलिपुत्र का ही दोस्तों प्राचीन नाम होता है। अगला क्वेश्चन है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग को। अगला क्वेश्चन आप लोग का पटना नगर की पालिका देवी कौन दोस्तों? पटन देवी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, पटन देवी हो जाएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों। इसका आपका आंसर क्या मिलेगा दोस्तों? पटना नगर के मतलब पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर दिशा में ना, उत्तर दिशा में आपका आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए मिलेगा दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? गांधी सेतु का दोस्तों, गांधी सेतु का सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है? तो एशिया महादेश का। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना। ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो पटना में है दोस्तों, पटना में है। आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसके समय में नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कोमेदू महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? तो गुप्त शासनकाल में दोस्तों, गुप्त शासनकाल में मनाया जाता था। आंसर आपका होगा बी नंबर। कोमेदू महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो वसंत ऋतु नहीं, शरद ऋतु। आपका आंसर होगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? कूटनीतम काव्य के कवि हो जाएंगे दोस्तों दामोदर गुप्त। और अगला आपका क्वेश्चन है 49 नंबर कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किनकी रचना है? तो राजशेखर जी हो जाएंगे। आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। और राजशेखर ने ही अपने काव्य मीमांसा नामक बुक में बताया था कि पटना जो है ना वो शिक्षा का प्राचीन केंद्र है। यहाँ पर अनेक विद्वान जन्म लिए हैं और अनेक विद्वान बाहर से आकर पटना के संस्कृति एवं कल्चर के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया है। इन्होंने ही कहा था। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीस था। ये भी आया था और इसका भी वर्णन उन्होंने किया था। राजशेखर की कौन सी रचना है? काव्य मीमांसा दोस्तों। राजशेखर की रचना कौन सी हो जाएगा? काव्य मीमांसा। अलस कथा के रचनाकार कौन है दोस्तों? विद्यापति हो जाएंगे। अब देखो अलस कथा किस ग्रंथ से संग्रहित है? पुरुष परीक्षा। आंसर मिलेगा। अलस कथा क्या शिक्षा देती है? दोषनीकरण की शिक्षा देती है। अलस कथा पाठ किसकी शिक्षा देती है? दोषनीकरण की शिक्षा देती है। आंसर आपका मिलेगा 54 का ए नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है अलसाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलसाला में आग लगाई गई। आंसर आपका दोस्तों मिल जाएगा बी नंबर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है अलसाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? 4 लोग नहीं भागे थे। आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन है आलसियों के सुख को देखकर कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे? तो धूर्त आलसी। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है चारों आलसियों को किसने निकाला? तो एक नियोगी पुरुष ने निकाला था चारों आलसियों को बाहर। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो केस पकड़कर, यानी कि बाल पकड़कर, केस नहीं तो बाल पकड़कर। ठीक है ना। और देखो वास्तविक आलस्य की संख्या कितना था? 4 को ना, वो 4 को आलसी थे ना, मेन 4 को आलसी थे। अगला आपका क्वेश्चन है नीतिकार आलस्य को क्या मानता है? सबसे बड़ा शत्रु। नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानता है। सबसे बड़ा शत्रु क्या है दोस्तों? आलस्य सबसे बड़ा शत्रु होता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए कौन कुछ नहीं करता है? तो आलसी लोग कुछ भी नहीं करते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ का रहने वाला था? मिथिला का रहने वाला था ना। आंसर आपका दोस्तों डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है धूर्त कृत्रिम आलस्य दिखाकर क्या ग्रहण करते थे? भोजन। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा। विद्यापति कौन थे दोस्तों? विद्यापति एक मैथिली कवि थे। आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है मिथिला का मंत्री कौन था दोस्तों? वीरेश्वर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका देखो डी नंबर होगा जो सी नंबर के स्थान पर आ चुका है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, सब लोग देख लीजिए।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपका है गंगा देवी का समय क्या था दोस्तों। गंगा देवी का समय 14वीं सदी चल रहा था। अगला क्वेश्चन गंगा देवी किसकी रानी थी। कंपा राय की रानी। कंपा राय दिया ना, ऑप्शन में आपका हो गया 71 का ए नंबर मिल जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है कि गंगा देवी किस काव्य की रचना किया था। मधुरा विजय नामक ग्रंथ की उन्होंने रचना किया था। 72 का आंसर डी नंबर मिल जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है वनमाला भावलकार किस काल की संस्कृत कवियत्री थी। तो दोस्तों इसका आंसर मिल जाएगा आपका ऑप्शन में मिल जाएगा, हाँ क्या मिल जाएगा, एक मिनट प्राचीनतम काल के ना आंसर आपको मिलेगा दोस्तों प्राचीनतम काल के, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो पंडिता छमाराव हो जाएंगे। कौन होगा दोस्तों, पंडिता छमाराव। कौन होगा दोस्तों वर्तमान काल के, तो वर्तमान काल के पंडिता छमाराव नहीं होंगे। पंडिता छमाराव दिया ही नहीं है, मिथिलेश कुमारी मिश्र ऑप्शन में होगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है। तो आपका 75 का दोस्तों आंसर मिल जाएगा पंडित छमाराव जी का। देखिए अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। तो मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित है, आंसर होगा ए नंबर। मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं दोस्तों। मंगलम पाठ में 5 मंत्र है ना, कब है मंगलम पाठ कितने, मंगलम पाठ में 5 को मंत्र संकलित है, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र ईसा उपनिषद से लिया गया, ऑप्शन में आपका सी नंबर मिल जाएगा। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है दोस्तों, उपनिषद से लिया गया है ना। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, उपनिषद से लिया गया, याद रखना। अगला क्वेश्चन मंगलम पाठ में किसके सिद्धांतों का वर्णन है। दर्शन शास्त्र का, आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, याद रखना बी नंबर आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है वेद कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है वेद रूपी शास्त्र क्या होता है दोस्तों। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, नृत्य होता है ना। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है दोस्तों, आपको याद रखना वेद रूपी शास्त्र नृत्य होता है, आंसर आपका होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है वेदा में हमें तम पुरुषम महानतम, ये दोस्तों किस मंत्र का उपनिषद है, ये किस उपनिषद का महामंत्र है। तो आपको याद कर दोस्तों श्वेता पुरोनिषद, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपनिषद के रचनाकार कौन है दोस्तों। उपनिषद के रचनाकार कौन है, आपको याद करना उपनिषद के रचनाकार कौन है। वेद व्यास जी हो जाएंगे, वेद व्यास जी हो जाएंगे। उपनिषद कितने प्रकार के दोस्तों होते हैं, उस उपनिषद के कितने प्रकार है। उपनिषद का 108 प्रकार है, याद रखना उपनिषद के 108 प्रकार है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते, तो मुंडक उपनिषद, आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन कि नदियाँ, ये हो गया ना आपका। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। समुद्र में दोस्तों, समुद्र में। अगला क्वेश्चन है नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। तो नाम और रूप को छोड़कर, आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिलती है। तो नाम और रूप दोनों एक में होगा। अगला क्वेश्चन आपका है सत्य का मुँह किस पात्र से ढका हुआ है। हिरणमय पात्र से, आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन विजय किसकी विजय होती है। सत्य की विजय होती है और सत्य की नहीं। विजय कैसे प्राप्त होता है दोस्तों, सत्य से विजय प्राप्त होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है किसकी विजय नहीं होती है। असत्य की दोस्तों कभी भी विजय नहीं होती है। अब देखो अगला क्वेश्चन अणो अणियान महतो महिमान मंतमना किस उपनिषद का महामंत्र है। तो आपका मिल जाएगा दोस्तों 294 का आंसर याद रखना, ऑप्शन में आपका होगा कठोपनिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कठोपनिषद, यानी कि बी नंबर हो जाएगा आंसर। अगला कुछ हिरणमय पात्र ने दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा बी नंबर। 95 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा हिरणमय पात्र, यानी कि पहला मंत्र है उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर, ये क्वेश्चन है हिरणमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, सत्य का। और अगला क्वेश्चन है यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, परमात्मा के द्वारा। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका होगा ए नंबर। ऋषियादि प्रेरित को क्या कहा जाता है, कृतक कहा जाता है ना, कृतक आपका 98 का मिल जाएगा दोस्तों, सी नंबर मिल जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है दोस्तों, आत्मा, याद रखना आत्मा विद्यमान है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है महान सभी महान क्या है दोस्तों, आत्मा है, तो आत्मा। तो 100 मैंने क्वेश्चन करा दिया, अच्छे से इसको एकदम याद करना, 100% दोस्तों टकराने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी नंबर दे ही दिया, ठीक है।